मुल्क भर की कई रियासतों में ब्रिजेस व फ्लाईओवर्स टूट रहे हैं, सड़कें भी टूट रही हैं, एयरपोर्ट्स की छतों से पानी लीक हो रहा है, ट्रेन एक्सीडेंट्स में भारी इजाफा देखा जा रहा है, स्टैच्यूज धड़ाम से गिर रहे हैं और पार्लियामेंट की नई इमारत भी लीक होने लगी है। और हत्ता के प्राण प्रतिष्ठान के चंद माह बाद ही राम मंदिर की नई इमारत से भी पानी लीक होने के मामले मंजर आम पर आए और इनके मुताल्लिक अफसोस के साथ कहा जा रहा है कि इनमें से बेशतर इंफ्रास्ट्रक्चर का इनॉग्रेशन पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों अमल में आया था। इस सिलसिले में बात करते हुए साबिक मरकजी वजीर व कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर के रहमान खान ने कहा कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर नरेंद्र मोदी की बीजेपी हुकूमत की जानिब से एक जबरदस्त स्कैम चलाया जा रहा है, जहां न ट्रांसपेरेंसी है, न क्वालिटी व सेफ्टी इंस्पेक्शन है और न ही अकाउंटेबिलिटी है, जिसके नतीजे में इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है और इनके नीचे दबकर बड़ी तादाद में मासूम अवाम की जानें जा रही हैं और मोदी हुकूमत इन सब की जिम्मेदार है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर एक स्कैम हो रहा है मुल्क में, यानी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं और उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, उससे लेकर लो ग्रेड काम हो रहा है। अब जैसा कि बिहार में लगातार 8-10 ब्रिजेस कोलैप्स होना ये गैर मामूली है। जाहिर है कि ये लो क्वालिटी काम हुआ है कॉन्ट्रैक्टर्स में। सिर्फ ब्रिजेस ठीक है नहीं, जैसा कि एयरपोर्ट्स में भी पानी बह रहा है, छतों से पानी बह रहा है, सड़क टूट गए हैं। तो एक तरफ ये क्लेम करते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत स्पेंड किया है, दूसरी तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है और सेफ्टी भी नहीं है, लोगों के लिए ये सेफ भी नहीं है। इस सिलसिले में सोशल एक्टिविस्ट श्री राम और एजे खान ने कहा कि मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का सिलसिला गहरी बदअनवानी, करप्शन, 40% कमीशन खोरी और इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लूट के लिए जमकर इस्तेमाल किया है। The government has got their own choices whom to give, violating rules and regulation, giving permission to any company and every company, any construction company and every construction company, irrespective of the following rules. Before the election, they want to inaugurate these many buildings we have constructed, these many projects we have taken. They are in a hurry. Immediately, works are taken up and inauguration is being done. And total impact of commercialization, total impact of the politics what is being played by the central government, these are the factors which are responsible. पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी ने यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था, इंडिया विल प्ले ए वेरी बिग रोल इन द न्यू वर्ल्ड्स ऑर्डर। तो आज की इस इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने भी ये बड़े बड़े ब्रिजेस को गिर जाना या फिर नए नए कंस्ट्रक्टेड अभी जो है अंडर ब्रिजेस जाके स्विमिंग पूल हो गए हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सीधे तरीके से 40% की जो यहां पर कमीशन की बात की जा रही थी कर्नाटक में, हो सकता है नेशनल सतह पर 40% जाकर 50% हो गया होगा। जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जितने पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करने के लिए बीजेपी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिन्होंने भी लिए, तो उन्हीं को जब आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देना है तो साफ सीधी बात है वो जो ब्रिजेस है या फिर जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन जो भी है या फिर रोड का काम किया है, आपको सबसे पहले ही समझ में आ जाना है कि ये कल खराब होने वाला है। इस मामले पर डॉक्टर के रहमान खान ने कहा कि मुल्क भर में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही देश व देशवासियों के लिए एक संगीन तशवीश का बायस है और इंडिया अलायंस इस संगीन मसले पर मजीद बहस करेगा। एक ब्रिज कहीं हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है, मगर ब्रिजेस के ऊपर अगर कोलैप्स हो रहे हैं
तो जाहिर है कि ये लो क्वालिटी काम हुआ है कंट्रैक्टर्स में। सिर्फ ब्रिजेस ठीक नहीं, जैसा कि एयरपोर्ट्स में भी पानी बह रहा है, छतों से पानी बह रहा है, सड़क टूट गए हैं। अगर हमारे ब्रिजेस, हमारे रोड्स लोगों के लिए सेफ नहीं हैं तो हुकूमत जिम्मेदार है और इस पे बहस होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि बहस होगी, इस पर एक अपोजिशन, हिंदुस्तान के अपोजिशन पार्टीज एक अच्छा रोल अदा करेंगे कि मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एक कमियां हैं उसको दूर करने की। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।